योगक्षेम वहाम्यहम्। लेखक अनामिक। ये साल 1680 था जब औरंगजेब को पता चला कि छत्रपति शिवाजी का देहांत हो गया है। तो वो दक्षिण जीतने की इच्छा लिए आगरा से उठकर औरंगाबाद पहुंच गया। औरंगजेब को एक दिन निजाम शाही और 2 दिन आदिल शाही को खत्म करने में लगे, लेकिन सामना होना था 23 साल के नए छत्रपति संभाजी से। इस समय औरंगजेब दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था। वो न सिर्फ विश्व के सबसे बड़ा भूभाग पर राज कर रहा था, बल्कि उसके पास विश्व की सबसे बड़ी 5 लाख की सेना थी। अगले 9 सालों में संभाजी ने पुर्तगालियों के खिलाफ 15 और मुगलों के खिलाफ 69 छोटे बड़े युद्ध जीते। मराठा साम्राज्य की जो सीमा उनके पिता छोड़कर गए थे, वो उसे कई गुना बढ़ाकर आगे गए। गुजरात से लेकर गोवा तक भगवा फहर रहा था। साल 1689। सगे साले की गद्दारी के चलते छत्रपति अपनी पत्नी और बच्चे के समेत बंधक बनाए गए। उन्हें जोकर के कपड़े पहनाकर परेड कराते हुए मुगल खेमे में लाया गया। औरंगजेब में जिंदा रहने के 2 रास्ते दिए। पहला, पूरा मराठा साम्राज्य मुगलों को सौंप दिया जाए, या दूसरा, इस्लाम स्वीकार कर लिया जाए। बंधक बने संभाजी का जवाब था, अगर औरंगजेब अपनी बेटी की निगाह भी मुझसे करा दे तो भी इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर। पहले दिन उनकी आंख फोड़ी गई, उसके बाद उनकी जीभ काटी गई, फिर खाल उतारी गई और अंत में उनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए गए। औरंगजेब इसके बाद करीब 20 साल मराठों को खत्म करने का सपना लिए औरंगाबाद पड़ा रहा। वो तो हिंदू पदपाद शाही समाप्त नहीं कर पाया, पर हाँ, उसके मरने के 40 साल बाद पेशवाओं ने जरूर मुगल बादशाहों को पेंशन पर रखा और उनकी रक्षा की। मराठा एवं अंग्रेजों में 1684 में जो समझौता हुआ, उसमें छत्रपति संभाजी महाराज ने एक ऐसी शर्त रखी थी कि अंग्रेजों को मेरे राज्य में दास बनाने या ईसाई धर्म में दीक्षित करने हेतु लोगों का क्रय करने की अनुज्ञा नहीं मिलेगी। देश और धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तेजपुंज तेजस्वी, आंखें निकल गई पर झुका नहीं, दृष्टि गई पर राष्ट्र उन्नति का दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं। दोनों पैर कटे पर शंभू के ध्येय मार्ग से हटा नहीं। हाथ कटे तो क्या हुआ, सत्कर्म तो कभी छूटा नहीं। जिह्वा कटी, खून बहा है, पर धर्म का सौदा नहीं किया। अब 300 साल वर्ष बीत गए शंभू के बलिदान को। कौन जीता कौन हारा, पूछ लो संसार को। मातृभूमि के चरण कमल पर जीवन पुष्प चढ़ाया था। हे राजा, दुनिया में कोई जैसा शंभू राजा था। शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा औरंगजेब को लिखा पत्र। बादशाह सलामत। सिर्फ मुसलमानों के बादशाह नहीं है, हिंदुस्तान की जनता अलग अलग धर्मों की है। उन सबके ही बादशाह है वो। जो वो सोचकर दक्खन आए थे, वो मकसद पूरा हो गया है। इसी से संतुष्ट होकर उन्हें दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके कब्जे से छूट कर दिखा चुके हैं, लेकिन अगर वो यूं ही जिद पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूटकर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें दक्खन में ही अपनी कब्र के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब ने कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। हर हर महादेव।